Hello students, welcome to my YouTube channel. Today now I am starting NCERT class 11 chapter trigonometric function introduction part और एक्सरसाइज 3.1। मैंने यहाँ पर क्या किया है, हर एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट अलग बनाया है क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है और बहुत सारे बच्चे इसको देखना भी पसंद नहीं करते। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें वो चीज़ मेजर करने वाले हैं कि चैप्टर में हमारे सामने कौन कौन सी टर्म्स आने वाली हैं या क्या क्या चीज़ें हम इसको फेस करेंगे। सबसे पहला हम यहाँ पर दो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। रेडियन मेजर इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू डिग्री मेजर। ये हमारा पहला फॉर्मूला है जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई होगा। सेकंड हमारे पास है डिग्री मेजर। डिग्री मेजर इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू रेडियन मेजर। जब आप इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपके सामने कुछ सिंबल्स आएंगे। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई होने वाला है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई होने वाला है। अब ये तो हो गए हमारा फॉर्मूलाज। अब प्रॉब्लम कैसे आएगी, अब हम यहाँ पर 3 तरह के सिंबल देखेंगे, लाइक दिस और लाइक दिस। अब ये सिंबल समझते हैं ये है क्या। इसको हम डिग्री बोलते हैं या आवर्स बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मिनट और इसको हम बोलते हैं सेकेंड। ठीक है, अब हम जानते हैं 1 आवर्स अगर मैं कैरी यहाँ पर लूंगा तो 1 आवर्स में कितनी मिनट्स होती हैं, 60 मिनट्स होती हैं। और मैं अगर यहाँ से कैरी लूंगा तो ये किस 1 मिनट में कितने सेकंड्स होती हैं, 60 सेकंड्स होती हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपने 9th क्लास में किए होंगे, आई होप। अब बात करते हैं आगे कि इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं रिवॉल्यूशन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में स्टार्ट होगा। रिवॉल्यूशन, अब ये रिवॉल्यूशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि रिवॉल्यूशन क्या है और क्या नहीं है। तो उसके लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। सपोज मेरे पास ये कोई सर्कुलर चीज़ है, ठीक है, जो ऐसे रोटेट कर सकती है। आप देखिए, इसको रोटेट करके दिखा रहा हूँ, वैसे रोटेट ऐसे होगी। ठीक है, ऐसे करके। अब इसका मतलब समझते हैं रिवॉल्यूशन क्या है। सपोज ये इस अभी ऐसा है और इसको मैं क्या करूँ, रोटेट कराऊँ। रोटेट कैसे करेगा, ये इस वाले इनिशियल पॉइंट से ऊपर की तरफ पड़े, ऐसे गोल घूमे। ठीक है, गोल घूम करके वापस ये उसी पॉइंट पर आ जाए जहां से इसने स्टार्ट किया था। ये वापस अपनी उसी इनिशियल पॉइंट पर आ गया है। तब हम कहेंगे इसने क्या किया है, अपना एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जब ये अपना एक राउंड अपना कंप्लीट कर लेगा तब हम बोलेंगे कि इसने अपना क्या कर लिया है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। इसका मतलब इसने अपना एक चक्कर पूरा कर लिया है। अब इसको मैथ में की वजह से समझाते हैं। सपोज मेरे पास ये कोई सर्कुलर चीज है, ये रही। ठीक है, और उसने यहां से चलना स्टार्ट किया था किसी पॉइंट ए से, और ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है, इस डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर किसी व्हीकल या साइकिल का टायर नहीं ला सकता था, सबसे अच्छा एग्जाम्पल उसका वही होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको ट्राई किया था इस छोटे से इक्विपमेंट की हेल्प से। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर ये कोई सर्कल है मेरे पास और ये ए पॉइंट से घूमना स्टार्ट करता है और वापस ये कहाँ पर आकर रुक जाता है, ए पर घूम जाता है, तब मैं कहूंगा क्या कि उस इक्विपमेंट ने या उस टायर ने क्या किया है, अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब कि किसी भी चीज द्वारा अगर कोई सर्कल कंप्लीट कर लिया जाता है तो पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, हमारे पास 360 डिग्री का होता है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू, जो हमारा 1 रिवॉल्यूशन होता है कितने, किसके इक्वल होता है, 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू कितने डिग्री मेजर करता है, 360 डिग्री। ठीक है, क्या एक अगर कोई भी चीज अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है तब उसको हम कहते हैं उसने अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। और एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में वो कितना डिग्री चलता है, 360 डिग्री। अगर मैं इसको किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 180। 2 रहा और पाई 180 को हम क्या कहते हैं, पाई कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सिंस 180 डिग्री को हम अगर रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें तो उसको हम क्या लिखते हैं, पाई लिखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 पाई। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपका कि 1 रिवॉल्यूशन में वो कितना एंगल मेजर करता है, 2 पाई। किस फॉर्म में, रेडियन की फॉर्म में। ठीक है, अब इसके बाद हमारे सामने कुछ टर्म्स आएंगी लाइक माइनर आर्क और मेजर आर्क। कौन कौन से पॉइंट आने वाले हैं, अब हमारे सामने हम यहाँ पर 2 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। अब ये समझते हैं ये है क्या। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं मैं।
लाइक दिस। अब इस सर्कल पर अगर मैं कोई 2 पॉइंट ले लूं, सपोज ए एंड बी, अब इन दोनों पॉइंट्स ने क्या किया, इस पूरे सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, और एक ये नीचे वाला पार्ट। अब आप इसको देख रहे होंगे, ये जो इसका लोअर पार्ट है, ये वाला पार्ट, ए से बी डिस्टेंस, और एक इसकी डिस्टेंस है ये अपर वाली। इसी को बोला जाता है आर्क, यानी कि इसके सर्कल का एक छोटा हुआ टूटा हुआ हिस्सा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आर्क। अब ये जो आर्क है, ये छोटी है और एक बड़ी है, इसी यहाँ पर इनका नाम दिया गया, जो छोटी लाइन थी उसको नाम दिया गया माइनर आर्क, माइनर आर्क, और ये जो बड़ी वाली लाइन थी इसको नाम दिया गया मेजर आर्क। आई होप अब ये समझ में आ गया होगा आपका कि माइनर आर्क क्या होती है और मेजर आर्क क्या होती है। अब हमें इसके बाद समझना है कोड। कोड के लिए मुझे यहां पर एक अनदर सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या कि अब हम जानते हैं एक सर्कल के पास इन्फिनाइट कोड्स होती हैं, ठीक है, और सबसे बड़ी कोड को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। अब मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि अगर सपोज करो मैंने यहाँ पर कोई 2 पॉइंट ले लिए ए एंड बी, और मैं दोनों पॉइंट्स कहाँ अप्लाई करते हो, उसकी आउटर बाउंड्री पर अप्लाई करते हो, और इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ आपस में, तो ये जो लेंथ होगी ए बी, इसी को हम बोलेंगे कोड, ठीक है। अब मैं ऐसे यहाँ पर बहुत सारी कोड ड्रॉ कर सकता हूँ, और एक सर्कल के पास इन्फिनाइट कोड्स होती हैं, ठीक है। आई होप ये कोड्स आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमें एक रिलेशन पढ़ना है रेडियस और डायमीटर, ठीक है। मैं रेडियस इसमें क्लियर कर देता हूँ। सपोज करो ये पॉइंट है, एक अनदर पॉइंट मेरे पास ये है, और एक थर्ड पॉइंट मेरे पास ये है। अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं, कोई भी ऐसी कोड जो उसके सेंटर से होकर जाती हो, क्या कहलाती है, डायमीटर कहलाती है, ठीक है। और डायमीटर क्या होती है, ये सेंटर से लेकर डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस, और ये भी क्या हो गई, रेडियस। इसका मतलब जो हमारी डायमीटर होती है, डायमीटर कितने रेडियस से मिलकर बननी होती है, 2 रेडियस से मिलकर बननी होती है। इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं D = 2R, या आपने इसको ऐसा पढ़ा होगा R = D/2, ठीक है। ये इन दोनों में रिलेशन होता है। जो हमारी डायमीटर होती है वो रेडियस की डबल होती है, या रेडियस डायमीटर की हाफ होती है। आप इसे कैसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ये रेडियस आप समझ गए हैं। अब कई बार ये क्या कहेगा कि किसी कोड द्वारा या किसी लेंथ ऑफ आर्क द्वारा बनाए जाने वाला एंगल, कहां पर, सेंटर पर बनाए जाने वाला एंगल। इसके लिए मैं यहां पर एक अनदर सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। सपोज ये इसका सेंटर है, इसको मैंने नाम दिया है O, ठीक है। और यहां पर मैं कोई कोड ड्रॉ कर देता हूं, ये रही हमारी कोड, और इस सेंटर से इन कोड्स को मैं ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। ये हमारी क्या होती हैं, रेडियस होती हैं, और ये हमारी क्या होती है, कोड होती है, ठीक है। अगर हमारी कोड, ये हमारे क्वेश्चन में यूज होने वाला है क्या, कि अगर हमारी किसी सर्कल की रेडियस और कोड आपस में कैसी हो जाए, इक्वल हो जाए, तो कैसे तीनों साइड कैसे हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगी। क्योंकि रेडियस और हमारी कोड अगर इक्वल हो जाए तो तीनों साइड कैसे हो जाएंगी, इस पर ट्राइंगल की इक्वल हो जाएंगी। तो ये ट्राइंगल कैसा बन जाएगा, हमारा नाम रख लिया मैंने इसका A और B। तो ये कैसा ट्राइंगल बनाएगा, हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये एक क्वेश्चन में यूज होने वाला है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर सोच समझ गए होंगे। अभी हमें इसमें एक टॉपिक और समझना था कि एंगल सबटेंड एट सेंटर, कि सेंटर पर बनाए जाने वाला एंगल, इसको हम कहते हैं, मैंने सपोज इसका लेट कर लिया है सेंटर O, इसके द्वारा, अभी ये किसके द्वारा बना हुआ है, रेडियस द्वारा बना हुआ एंगल है। इसको मैंने क्या दिया हुआ है, क्या नाम दिया है, थीटा। अब इसको मैं कह सकता हूँ ए एंगल सबटेंड एट सेंटर O बाई रेडियस। ये रेडियस द्वारा बनाया हुआ एक एंगल है, या मैं कह सकता हूँ उसको ये क्या, कि ये अगर ये कोई पॉइंट है मेरे पास ए बी, तो ये एक एंगल सबटेंड कर रही है, कौन, आर्क। लेंथ ऑफ आर्क भी एक इस पर क्या कर रही है, एक एंगल सबटेंड कर रही है, कहां पर, सेंटर O पर, ठीक है। अब ये ऐसे भी हो सकता था, सपोज कीजिए मेरे पास एक अनदर सर्कल है, क्या
कि सेंटर पर मैंने कोई कोड से, सपोज करो ये ए है और ये बी है, इससे कोई मैंने एंगल बनाया थीटा, तो ये जो सेंटर पर एंगल बनता है इसी को हम बोलते हैं सबटेंड एंगल एट सेंटर, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, थीटा। अब ये डिफरेंट वेरी करता है, डिपेंड करता है हमारी सिचुएशन क्या है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर थीटा क्या है, लेंथ, इसको हम बोलते हैं माइनर आर्क, तो इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। और ये हमारी क्या होती है, रेडियस होती है, ठीक है। अब इन तीनों में एक रिलेशन होता है, किस किस में, अब इन तीनों में एक रिलेशन होता है, किस किस में, रिलेशन रेडियस, थीटा एंड लेंथ ऑफ आर्क, इन तीनों में एक रिलेशन होता है, क्या, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। और ये थीटा होता है हमेशा किस में आता है, हमारा रेडियन में आता है आंसर, ठीक है। आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये भी कुछ क्वेश्चन में अप्लाई होगा, क्या कि रिलेशन अमॉन्ग रेडियस, थीटा एंड एंगल इक्वल, क्या होता है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, वेयर थीटा इज क्या है, सबटेंड एंगल एट सेंटर एंड एल इज लेंथ ऑफ आर्क एंड आर इज रेडियस, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। बस हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है 3.1 में, और ये हमारी एक्सरसाइज इजीली कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू। अगर आपको समझ में आया हो तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।